हमने मेटल्स की कई सारी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अभी स्टडी किया और उसके साथ में नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर। तो जैसे कि हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सेम उसी तरह से जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल मेटल की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनका जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, तो हमने ये आपको बताया भी था कि जो हमारे नॉन मेटल है वो हमको मैटर की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनके भी सेम मेटल की तरह ही काफ़ी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कई सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, तो उससे पहले कुछ इनकी जो जनरल टर्म्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जिनमें हमारा सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, जो हमारा इसमें ये बताता है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब जो इनके वैलेंस सेल होते हैं, जो इनकी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके मोर देन 4, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो वो मोस्टली आपके नियरली फुल इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब पास पास बिल्कुल 8 से थोड़े से कम हो। 8 आपको पता है, क्लास 9 तक पढ़कर आ रहे हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि लास्ट ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं होते हैं तो उनको फुलफिल करते हैं, तो नियर बाई 8 मिलेगा या फिर आपका फुल मिलेगा। फुल का अगर एग्जांपल लें तो हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारा एक पार्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 18, जहां पर नोबल गैसेज पाई जाती हैं। और नोबल गैसेज में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे गैस के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनमें वो सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स ही होते हैं और उनकी जो वैलेंस होती सेल होती है वो बिल्कुल फुल होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की उनका ये कॉन्सेप्ट है नॉन मेटल्स का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जो हमने हेलोजन भी पढ़ा था मेटल के अंदर, वो भी नॉन मेटल्स थे। ठीक है, उनका जो रिएक्शन पढ़ा था हेलोजन से, वो भी आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका। और आयनाइजेशन एनर्जी भी, क्योंकि आपको बताया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि मेटल आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनको क्या होता है, जो इनको हाई एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं 4 से, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी आयनाइजेशन के लिए, किसी और को अपना डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, फिर ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी भी वेरी करती रहती है, क्योंकि इनमें तीनों ही टर्म मिलते हैं हमें, फिजिकल स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और उसके अलावा गैसियस स्टेट में भी। इसके अलावा अगर बात करें फिर इनके केमिकल फॉर्मेशंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो ये आपके एनायन फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आने पर इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो वहाँ पर एनायन बनता है। वहीं मेटल्स में आपका पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने से वहाँ पर कैटायन बन रहा था, तो यहाँ पर आपका एनायन का फॉर्मेशन होता है। और इनकी जो ऑक्साइड होती हैं, जो इनकी ऑक्साइड होंगी, ऑक्साइड इनकी एसिडिक नेचर की होंगी। ठीक है, एसिडिक नेचर की होंगी और ये हाई रिएक्टिव होते हैं मेटल्स के साथ में, जो कि मेटल्स में अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के भी आ रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जब हमने पढ़ी थी, और उसके साथ में इनमें लो रिएक्टिविटी भी देखी जाती है कुछ नॉन मेटल्स में। ठीक है, और कुछ में हाई भी, क्योंकि ये मिक्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में। और हाइड्रोजन कंपाउंड्स तो ये मोस्टली बनाते हैं, जिनके बारे में अभी हम सारा डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कुछ स्पेशल इनके ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारा ग्रुप नंबर 17 जो हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, हेलोजन ग्रुप। ठीक है, वो सारे नॉन मेटल होते हैं। ग्रुप नंबर 18 जिनको जरूरत ही नहीं रिएक्शन करने की, क्योंकि उनकी वैलेंस सेल ऑलरेडी फुल होती है, तो वो हमारा नोबल गैसेस का ग्रुप है। वो भी आपका नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे। जो अनरिएक्टिव हैं वो आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कैल्कोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 16 जो पीरियोडिक टेबल में है, उसको कैल्कोजन ग्रुप भी कहते हैं, जो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो आपका ग्रुप नंबर 17 है, हेलोजन ग्रुप हो गया, लेकिन होते सारे नॉन मेटल हैं। ग्रुप नंबर 18 हो गया जो अनरिएक्टिव है, रिएक्शन करता ही नहीं क्योंकि वैलेंस सेल फुल है उसकी, तो वो आपका नोबल गैसेस का ग्रुप हो गया। ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो ये आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब ग्रुप नंबर 16 में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एक तो नॉन मेटल है, उसके अलावा वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अब ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो वहां पर आपके मोस्टली नाइट्रोजन
हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कुछ आपके नॉन मेटल्स के ग्रुप्स के। तो जो कि आपका पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी पार्टिकुलर आपके जितने भी ग्रुप और पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल की जो भी पूरी डिटेल्स हैं सारी एक्सप्लेन वहाँ पर करेंगे। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ थी कुछ इन नॉन मेटल्स की और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब अगर बात करें इनकी सारी डिटेल्ड में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल मेटल्स की तरह ही वर्क करती है। तो इनकी अगर पहली हम एक प्रॉपर्टी देखें केमिकल की, केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, तो सबसे पहले जो आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले कि ये आपके मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो बिल्कुल सेम वैसी है जैसे कि आपकी मेटल्स के अंदर थी। जैसे कि यहाँ पर हम अगर देखें ऑक्सीजन से, मेटल में भी हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी नॉन मेटल है तो उसका भी ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटल से। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन को ले लिया, कार्बन अपने आप में नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से उसका हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वैसे ही अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। उसके अलावा हम बात करें वाटर से रिएक्शन की, ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन करेंगे इसका नॉन मेटल का, जैसे कि हमने SO3 ले लिया, ठीक है। अब वहां पर हमने वाटर से इसका रिएक्शन कराया, ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड थी SO3। अब यहाँ पर हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा H2SO4 बन गया। जो आपको पहले बताया था कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो आपके मोस्टली क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर हमारा जब हमने रिएक्शन कराया वाटर से किसका, नॉन मेटल का, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हमारा बन गया ये सल्फ्यूरिक एसिड, जो अपने आप में क्या है, एक एसिड है। अब अगर बात करें रिएक्शन विद एसिड्स की, ठीक है, अच्छा एक और चीज थोड़ा ध्यान देने लायक है, हमने जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था नॉन मेटल का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, कार्बन से रिएक्शन करा करके ऑक्सीजन की, ठीक है, फिर सल्फर का हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई थी। उसके बाद हमने फिर क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, तब बना था सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर रिएक्शन कराया उसका वाटर से, ठीक है, तो उसके बाद हमको एसिड मिला था H2SO4, जो अपने आप में पूरा का पूरा ही नॉन मेटल है, क्योंकि उसमें जो H आ रहा है, S आ रहा है और O आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, वो तीनों ही नॉन मेटल है। तो यहाँ पर हमारी जो ऑक्साइड बन रही है वो भी आपकी कैसी है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब अगर बात करें एसिड्स की, जो आपको बता रहा था, तो एसिड्स में ये इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है कि एसिड्स के अंदर आपकी हाइड्रोजन होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन को जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी लेस होने की वजह से, और हाइड्रोजन भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो उसको रिमूव इतनी ईजिली नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं वो सिंगल तो नहीं होते, वो सारे के सारे किसी ना किसी मेटल के साथ मिक्स बन के बन रहे हैं या नॉन मेटल के साथ मिक्स होके बन रहे हैं। तो हमारे जितने भी एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल एसिड नहीं होता, सिंगल एसिड मतलब उसका जो भी एसिडिक फॉर्मूला होगा किसी भी एसिड का, तो वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 वहां पर भी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ZnCl जिंक क्लोराइड, ये तो आपका सॉल्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम एसिड की बात करें तो हमारे और भी कई सारे जितने भी एसिड है उनमें जो सिंगल H है हाइड्रोजन, वो हमको डायरेक्टली सिंगल नहीं मिलती ना, उनका पूरा एक पार्टिकुलर कंपाउंड होता है ना। तो जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ में, तो एसिड उस कंपाउंड के अंदर जो भी और एलिमेंट है नॉन मेटल उसको रिप्लेस नहीं कर पाता। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ कर आ रहे हैं कि आपका जो भी नॉन मेटल है वो एसिडिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो इजीली उन एलिमेंट्स को जिनके साथ आपका एसिडिक कंपाउंड बना है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, वो है बाइनरी कंपाउंड का। हमारे जितने भी नॉन मेटल हैं वो आपके जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो वो यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड आपके हाइड्राइड्स के ही बनते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके कोवेलेंट कंपाउंड भी बनते हैं। कोवेलेंट आपका मेटल वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको बताया था, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं
कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफेरेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं दो एलिमेंट आपके आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड आपके कोवेलेंट कंपाउंड बोले जाते हैं। जैसे कि हमने O2 और H2 को मिलाया तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया H2O, हमने सल्फर और हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो H2OS, H2S जो बनी हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड, वो आपका बाइनरी कंपाउंड हो गया। हमने अगर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो यहाँ पर हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर सारे हमको दो दो एलिमेंट मिला करके एक सिंगल जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर भी हमारे दो ही एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे बाइनरी कंपाउंड होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन के साथ में बन रहे हैं, और जिनके साथ इनका नॉन मेटल का रिएक्शन हो रहा है वो सारे के सारे हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं। तो वो सारे हमारे बाइनरी कंपाउंड के अंदर भी आते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक है, रिएक्शन जब भी करेंगे नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ तो वो आपके क्लोराइड बनाएंगे। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, CCl4 आपका फॉर्मूला होगा कार्बन का रिएक्शन करेंगे अगर हम क्लोरीन से तो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना देगा। ऐसे ही हमारा PCl5 हो गया तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, पेंटा क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, हमारे जितनी भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे कि अभी हमने नाम लिया था, याद होगा थोड़ा सा पीछे अभी, जिंक क्लोराइड का, जो कि हमारा एक सॉल्ट है। अगर वहां पर हम ऐसी और भी नेम लें एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड अपने आप में एक सॉल्ट है। अब यहाँ पर हम नॉन मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल हमने ले लिया, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड से। तो पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा KBr, ठीक है, K हमारा पोटेशियम, Br हमारा ब्रोमीन। तो अब हमने इसका रिएक्शन कराया क्लोरीन से, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, ब्रोमीन हमारा अलग हो गया और पोटेशियम क्लोराइड एक अलग सॉल्ट बन गया। और ये रिएक्शन आपका किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। उसके अलावा जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लोरीन है उसमें हमने Cl2, उसकी जो गैस की जो फॉर्मूला होता है क्लोरीन गैस का वो Cl2 होता है। उसमें से अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए तो हमारा जो क्लोरीन है वो हमारा क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा 2Cl नेगेटिव, क्योंकि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस पर जो आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो हमारे नॉन मेटल्स मोस्टली एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करते हैं, जो वहाँ पर हमारे मेटल्स भी काम करते थे वही सेम तरीके से ये भी हमारे अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर नॉन मेटल्स भी इस काम को करते हैं। तो ये हमारी कुछ बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट्स भी और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हमारी नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। सो थैंक यू।